हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस मेरे फिर से नए वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9D का सॉल्यूशन क्लास 9 आर.एस. अग्रवाल बुक का। आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे 9A का वीडियो डालें, 9B 9C तो डाले नहीं, 9D क्यों आ गए। तो देखिए, एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि सिर्फ 9 चैप्टर बताइए। चैप्टर 9 में उन्होंने ये नहीं बताया था ना कि कौन सा एक्सरसाइज का मतलब एक सॉल्यूशन दीजिए। तो देखिए, ज़्यादातर जो हार्ड है ना 9D है, 9E है, उसके बाद 9B और 9C है, क्योंकि 9B और 9C के जो क्वेश्चंस है ना उस पैटर्न के बहुत पहले से भी क्वेश्चन 7th 8th में बनाए हैं लोगों ने। तो मैंने सोचा कि पहले मैं 9D और 9E बनाता हूँ। और एक और कारण है कि देखिए 9D और 9E में ना बहुत कम क्वेश्चन है, समझे। तो मैंने क्या सोचा कि पहले मैं ये क्लियर कर दूँ। उससे क्या होगा ना कि मैं उनके लिए 2 एक्सरसाइजेस का और वीडियो डाल दूंगा। उसके बाद 9B और 9C का तो मैं आधा आधा ब्रेक करके लूँगा ना वीडियो, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। तो आधा क्वेश्चन एक वीडियो में, आधा क्वेश्चन एक वीडियो में, चाहे मैं पूरा भी बना दूंगा लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन मैं टाइम दूंगा और वीडियो बनाऊंगा। मेरा वीडियो बनाने के लिए मैं बैठ जाता हूँ तो बना देता हूँ, वो छोड़िए। और हाँ, पियर्सन का जिन्होंने सॉल्यूशन बोला था उनके लिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। अब देखिए, कोई मौसम बिगड़ा हुआ है तो वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है मेरा, तो वो मैं आपको अपलोड जैसे ही होगा वो अपलोड हो जाएगा। मैंने वीडियो बना लिया है और वो वीडियो में मैंने बहुत अच्छे तरह से लॉज ऑफ रेडिकल समझाए हैं, एग्जाम्पल समझाए हैं। तो उस सब वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल पे जुड़े रहिएगा। तो पहले मैं 9D का आज बताता हूँ। 9D में हम लोग को करना क्या है, देखिए इसमें A, B और C ये 3 टर्म्स दिए होंगे और तीनों का स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला है। देखिए मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ। देखिए x + y + z है। यहाँ पे मान लीजिए A, B, C रहता तो एक्स स्क्वायर की जगह A स्क्वायर + B स्क्वायर + C स्क्वायर 2xy की जगह 2ab लिख देते, 2bc लिख देते और 2ca लिख देते। बस ये फॉर्मूला XYZ पे दिया है और हम लोग ABC पे भी सेट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूला पे ना ये पूरा बन जाएगा। अब कैसे बनेगा तो मैं बताता हूँ ना, मैं यहाँ क्यों। देखिए एक्सरसाइज 9D का सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं आज। तो एक्सरसाइज 9D, ये थोड़ा मैं इसको अच्छे से एडजस्ट करता हूँ ताकि ये हिले नहीं। हाँ, तो 9D का पहला क्वेश्चन है हम लोगों को एक्सपैंड करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि A + 2B + 5C का स्क्वायर। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या था, A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2CA। समझे, ये फॉर्मूला है। आप देखिए A का स्क्वायर + 2B का स्क्वायर + 5C का स्क्वायर + 2 × A × 2B + 2 × 2B × 5C + 2 × 5C × A का स्क्वायर A², 2B का स्क्वायर 4B² + 5C का स्क्वायर 25C² + 2AB मीन्स 4AB, 2 × 2 4AB + 5 × 10 10 × 20 BC + 5 × 10 CA। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं हम लोग आंसर। हाँ, आंसर हम लोगों का यही है। AC या CA दोनों एक ही होगा। नंबर AB हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, समझे। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी सेम है, 2A - B + C का स्क्वायर। अब देखिए -B है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2A का स्क्वायर प्लस -B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर प्लस 2 × A क्या था 2A × -B प्लस 2 × -B प्लस C प्लस 2 × C × 2A। अब देखिए 2A का स्क्वायर 4A² प्लस -B का स्क्वायर B² प्लस C² प्लस नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि माइनस का साइन है। तो 2 × 2 4 -4AB यहाँ पर भी माइनस का साइन है तो लिख देंगे -2BC, फिर प्लस का साइन है क्योंकि यहाँ पे कोई माइनस का साइन है तो 4CA। और ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोगों को? क्वेश्चन है आपका A - 2B - 3C का स्क्वायर। अब देखिए A का स्क्वायर प्लस -2B का स्क्वायर प्लस -3C का स्क्वायर प्लस 2 × A × -2B प्लस
2 इंटू -2b इंटू -3c प्लस 2 इंटू -3c इंटू a। अब देखिए भाई इसमें क्या है, सभी नेगेटिव नंबर आ जाएंगे, सारे माइनस में आ जाएंगे, समझे, इसमें सारे माइनस में आ जाएंगे। अब इसको कैसे होगा तो सॉल्व करते हैं। देखिए a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर प्लस -3c का स्क्वायर 9c स्क्वायर प्लस 4ab। यहाँ पे देखिए -2b -3c माइनस माइनस साइन कट जाएगा, 3 2 6 6 2 8 आ जाएगा ना। देखिए 3 2 6 6 2 नहीं 3 2 6 6 2 12 प्लस 12bc माइनस 3 2 6 ca आंसर। तो हम लोगों का पहला, ये जो पहला था बुक में हम लोगों का, ये पहला ये पूरा बन गया हम लोगों को, इसको हम लोग टिक कर देते हैं। दूसरा भी एक्सपैंड भी है, और दूसरा एक्सपैंड बनाते हैं। एक्सपैंड, ये वीडियो है ना जो दोस्तों, आप लोगों को अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करिएगा, क्योंकि ये देखिए 2 एक्सरसाइजेस का एक वीडियो है, समझे। ये पहला ऐसा मेरे चैनल पे वीडियो जाने वाला है ना आप लोगों को, जिसमें ना मैं एक वीडियो में 2 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। अब देखिए इसमें भी क्या करना है, वही एक्सपैंड वाला है, फॉर्मूला लगाना हम लोग को। तो इसमें भी 2a का स्क्वायर प्लस -5b का स्क्वायर प्लस -7c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a इंटू -5b प्लस 2 इंटू -5b इंटू -7c प्लस 2 इंटू -7c इंटू 2a। अब ये तो आप लोग जान रहे होंगे कि मैंने ये क्यों कर रहा है, मैंने ये क्यों किया है, क्योंकि देखिए ये a b c है, तो फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ लिख लिया था पहले ही, उसी फॉर्मूला के आधार पे मैं बना रहा हूँ। अब देखिए 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर -5b का स्क्वायर 5b 25b स्क्वायर, उसके बाद -7c का स्क्वायर 49c स्क्वायर, माइनस का साइन है तो माइनस 5 2 20ab -20ab प्लस देखिए माइनस माइनस कट जाएगा 7 35 इंटू 2 70bc माइनस का साइन देंगे, क्योंकि यहाँ माइनस का 7 2 14 2 28 ca या ac। ये हम लोगों का दूसरा आंसर आ गया। ये हम लोग फार्मूला के बेस पे दोस्तों बना रहे हैं, समझे, फार्मूला के बेस पे से बना रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा बोल रहा है -3a प्लस 4b माइनस 5c का स्क्वायर। अब देखिए -3a का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर, प्लस यहाँ पर -5 नहीं, यहाँ पर 4b का स्क्वायर प्लस -5c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3a इंटू 4b प्लस 2 इंटू 4b इंटू -5c प्लस 2 इंटू -5c इंटू -3a। अब देखिए इसमें कैसे लिखेंगे, -3a का स्क्वायर क्या आएगा 9a स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर क्या आएगा 16b स्क्वायर प्लस -5c का 25c स्क्वायर प्लस देखिए माइनस का साइन है यहाँ पर, क्योंकि देखिए प्लस माइनस माइनस ही होगा तो माइनस का साइन उतार देंगे। 4 तिया 12 दूनी की 24 होगा इसका 24 ab। यहाँ पर भी देखिए माइनस का साइन है इसलिए -20 दूनी की 40 bc -40 bc। अब देखिए माइनस माइनस का साइन कट जाएगा 15 दूनी की 30 ac आंसर। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, अगर हम लोग इसको बनाना चाहें ना तो ये जल्दी जल्दी बन जाएगा। और ये मेरे हिसाब से ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना वो ज़्यादातर 1 घंटा का होना चाहिए, उससे तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है 1/2a माइनस 1/4b प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखिए 1/2a स्क्वायर माइनस 4b है तो प्लस का साइन देके -1/4b स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2a इंटू -1/4b प्लस 2 इंटू -1/4a मतलब 4b इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 1/2a। अब देखिए 1/2a का स्क्वायर क्या आएगा 1/4a स्क्वायर, इसका क्या आएगा प्लस करेंगे 4 का स्क्वायर 16, 1 का 1 माइनस का साइन कट जाएगा b स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस अब देखिए इसमें से 2 से 2 कट जाएगा, हाँ ज़रूर कट जाएगा। अब देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं माइनस का साइन देंगे, माइनस का साइन है तो माइनस है कि नहीं माइनस। अब देखिए a इंटू बी लिख देंगे ab और बाय नीचे 4
अब देखिए नीचे यहाँ पर इसमें ये 2 से कट जाएगा, फिर ये से कट जाएगा, तो क्या बचेगा, बस सिर्फ b बचेगा। माइनस b लिख देंगे, फिर प्लस का साइन देंगे, क्योंकि यहाँ कोई माइनस का साइन नहीं है, प्लस का साइन देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो बस बचेगा हम लोगों का क्या, 2a आंसर। बस ये हम लोगों को ना इसमें काटना था, समझे, इसमें कटता है सिर्फ। तो अब दूसरा ही बन गया हम लोगों को फ्रेंड्स। फैक्टराइज में आते हैं। फैक्टराइज में क्या करना है फ्रेंड्स, आते हैं देखते हैं। इसमें ना हम लोगों को ना फॉर्मूला पे ना एक्सपैंड करके दे दिया है, हम लोगों को इसको सॉर्ट करना है। ये बहुत इजी है फ्रेंड्स, ये जो है ना बहुत इजी है। सबसे इजी मेरे को ना ये एक्सरसाइज लगा, और एक्सरसाइज 9 ही जो 9C है 9B है ना, उसमें थोड़ा क्वेश्चंस जो है जो हाँ आपको समझना पड़ेगा, लेकिन ये तो भाई एकदम सिंपल है। अब मैं दिखाता हूँ आगे। तीसरा नंबर 4x² है प्लस 9y² है प्लस 16z² है प्लस 12xy है माइनस 24yz है माइनस 16zx है ना। माइनस का साइन कब लगा, 24 है, मतलब -3 होगा। तो देखिए 2x का स्क्वायर, समझे, 2x का स्क्वायर, अच्छे से लिखता हूँ मैं, 2x का स्क्वायर। अब देखिए 3y, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन, यहाँ पर भी माइनस का साइन है, मतलब लास्ट वाला ना है जो हम लोगों का माइनस का स्क्वायर है। देखिए कैसे, 2x का स्क्वायर 4 प्लस 3y का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस माइनस 4z का स्क्वायर क्या होगा 16 प्लस, देखिए अब क्या है हम लोगों को 2 इंटू ए क्या है 2x इंटू क्या है b 3y प्लस कोई माइनस का साइन नहीं 2 इंटू 3y इंटू क्या है माइनस का साइन वाला साइन है यहाँ पर, मतलब -4 से इंटू कर देंगे 4z प्लस 2 इंटू माइनस ये वाला c 4z इंटू 2x। अब हम लोग अगर इसको इंटू करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4x, 3 का y का स्क्वायर 9, इसका ये आएगा 2 इंटू 3, देखिए 2 2 4 और 4 3 12xy आ जाएगा। इसका देखिए 3 2 6 6 2 6 4 24 माइनस का साइन -24yz। अब देखिए सबका तो हम लोग इंटू करेंगे तो वैसे ही आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे ना 2x प्लस 3y माइनस 4z लिख देंगे और ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। बस ये तीनों टर्म लिख देंगे। बस हम लोग को पता करना रहता है ना कि जो फर्स्ट जो है ना टर्म्स वो किसके स्क्वायर है, बस यही हम लोग को पता करना रहता है। और बस फॉर्मूला के आधार पर हम लोग को ना a इंटू बी, b इंटू सी, c इंटू ए कर देना रहता है, बस 2 से उतना ही हम लोगों को करना है इसमें। अब चलते तीसरा ही बन गया, चौथा नंबर में आते हैं। ये सब जो है ना फ्रेंड्स बहुत ईजी, अगर आप हम घर पे प्रैक्टिस करिएगा या अगर आप एग्जाम्पल बनाइएगा ना इसका, आप पूरे अच्छी तरह से समझ जाइएगा, समझे। 24xy प्लस 16yz माइनस 12xz। अब देखिए 9 किसका स्क्वायर है 3x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर। अब देखिए इसमें ना पहले ही माइनस है तो हम लोग -3 लिख देंगे, समझे, -3x का स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि देखिए माइनस, अब वो मैं बताऊंगा क्यों, प्लस 2z का स्क्वायर। अब देखिए 2 इंटू -3x इंटू 4y प्लस यहाँ पर मैं ना माइनस, हाँ सही है प्लस। अब देखिए 2 इंटू 4y इंटू 2z प्लस 2 इंटू माइनस ये क्या है 2z 2 इंटू 2z इंटू -3x। अब देखिए मैंने -3x क्यों लिखा था, अगर हम लोग -3x से बच गया ये नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाता। हाँ, अगर -3x से हम लोग इस नंबर में 2 से इंटू करेंगे, देखिए हम लोगों का पैटर्न क्या फॉलो करता है 2 इंटू a इंटू बी है ना, या 2bc या 2ca, तो इसमें हम लोगों को ना कोई एक टर्म नेगेटिव मानना ही पड़ेगा, तब जाके ना हम लोगों को ये वैल्यूज़ आएगा। और ये वैल्यूज़ लाने के लिए ना हम लोग निगेटिव में या पॉजिटिव में लाते हैं, समझे। तो इसी कारण हम लोगों ने नेगेटिव माना है और कुछ नहीं करा हम लोगों ने इसमें, समझे। अब देखिए हम लोग लिख देंगे क्या -3x प्लस 4y प्लस 2z का ये स्क्वायर है, बस सिंपल तो है ये इसमें ना हम लोगों को ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, समझे। अगर ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो ये हम लोगों को बहुत दिक्कत करेगा। बस हम लोगों को ना शुरुआत में पता कर लेना है कि किसका स्क्वायर है, और देख लेंगे ना कि नेगेटिव साइन कब है, पहले टर्म में है, दूसरे टर्म में है, तीसरे टर्म में है। पहले टर्म में है
तो पहला को नेगेटिव कर देंगे, लास्ट टर्म में है तो बीच वाले को नेगेटिव कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 2 इंटू ए इंटू बी होता है, और देखिए 2 इंटू ए इंटू बी होता है, नहीं सी लास्ट वाले टर्म नेगेटिव है तो सी से इंटू करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए जो सी है वो अगर आप नेगेटिव रखिएगा तो पहला भी टर्म आपका नेगेटिव हो जाएगा, समझे। तो ये आपको ना कुछ टर्म्स है जो आपको याद करना पड़ेगा, तो वो आपको याद ज़रूर से ज़रूर करना पड़ेगा, आपको खुद से याद करना पड़ेगा या आपको खुद से समझना पड़ेगा। मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ, जो जितना मैं समझा सकता हूँ आप लोगों को। वैसे 5th नंबर में आते हैं। 5th नंबर क्या बोल रहा है हम लोगों को फ्रेंड्स? 5th नंबर बोल रहा है कि 25x² प्लस 4y² प्लस 9z² माइनस 20xy माइनस 12yz प्लस 30xz। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए पहले हम लोग नेगेटिव साइन का है, शुरुआत में है -5 कर देंगे हम लोग। क्या कर देंगे? -5। अगर नहीं तो देखिए शुरुआत में है, यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो हम लोग किसको नेगेटिव मानेंगे? इसको भी मान सकते हैं। तो देखिए 2ab और 2bc फिर 2c ये आता है, तो इसको अगर नेगेटिव मान लेंगे तो फिर हम लोग का ये भी नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए अगर इसको नेगेटिव मानेंगे तो ये और ये नेगेटिव होगा। कैसे? अब दिखाता हूँ मैं। देखिए 5x² प्लस -2y² प्लस 3z²। अब देखिए +2 इंटू 5x करेंगे a इंटू बी, क्या हम लोगों को -2y प्लस 2 इंटू -2y, क्योंकि 2 इंटू बी प्लस मतलब इंटू देखिए क्या 2bc, हाँ 2bc, सी क्या हम लोगों को 3z। अगर हम लोग इसको नेगेटिव मानते तो क्या होता है? हम लोग को 2 इंटू -5 लिखते तो हम लोगों का ये नेगेटिव आ जाता, लेकिन ये तो पॉजिटिव है, इसीलिए हम लोगों ने इसको नेगेटिव नहीं माना है। तो ये हम लोग का लास्ट में क्या हो जाएगा? 3z इंटू 5x। अब हम लोग सिंपल लिख देंगे 5x माइनस 2y प्लस 3z का स्क्वायर। आंसर आ गया हम लोगों को। तो 5 तक हम लोगों ने बना लिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मैंने थोड़ा कैमरा को अपना सही कर लिया है जिससे ये हिलेगा नहीं। हाँ, तो 6 में क्या बोल रहा है? 16x² प्लस 4y² प्लस 9z² माइनस 16xy माइनस 12yz प्लस 24xz। इस टर्म को हम लोग नेगेटिव मान लेंगे, सिंपल। 16x² किसका है? 4x² माइनस 2y² प्लस 3z²। ये सेम इसी तरह क्वेश्चन है, कहीं मैंने ये वाला ये क्वेश्चन के पीछे नहीं ना बना दिया। आंसर एक बार मैच कर लेता हूँ मैं, बहुत दिक्कत लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, हाँ ये सेम हल्का सा लग रहा था लेकिन हाँ अलग क्वेश्चन है। अब देखिए +2 इंटू क्या था? 4x इंटू -2y, 4 दूनी क्या 8 दूनी की 16 माइनस में, प्लस 2 इंटू -2y इंटू 3z प्लस 2 इंटू 3z इंटू 4x। अब सिंपल हम लोग लिख देंगे 4x माइनस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर। अब ये जो 7th है, इवेल्युएट करना है जो हम लोगों को, इवेल्युएट ये कैसे करेंगे? तो देखिए इवेल्युएट कैसे करते हैं। अगर आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है तो मैं आपको वीडियो के अंत में अच्छी तरह समझा दूंगा। उसके आप मतलब ये एक्सरसाइज के ख़त्म होने के बाद मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद आप थोड़ा सा अपना वीडियो पीछे करना, उसके बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपका फिर से बता दूंगा। तो देखिए इवेल्युएट करना है तो ये 99 का स्क्वायर है। इवेल्युएट कैसे करेंगे? 100 माइनस 1, ये तो हम लोगों ने 8 में पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है। अगर 100 में से 1 माइनस कर देंगे तो 99 आ जाएगा। इसको इवेल्युएट करना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर है, सिंपल। तो 100 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 1, ये तो सभी को आना चाहिए। 100 का स्क्वायर क्या होगा? ये प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 200। अब ये क्या हो जाएगा? 1000001 माइनस 200 क्या हो जाएगा? ये 9801 आंसर। ऐसे ही चलते हैं नीचे सेकंड नंबर की ओर। 995 का स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स? 1000 माइनस 5 है कि नहीं? 1000 माइनस 5 का स्क्वायर। 1000 का स्क्वायर क्या होगा हम लोगों को? 1000 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस
2 इंटू 1000 इंटू 5। अब 1000 का स्क्वायर क्या होगा, तो देखिए 1000 का स्क्वायर, तो देखिए ये 4 जीरो और 1 2 4 जीरो, तो ये 3 जीरो तो पहले से आ जाएगा हम लोगों को, और 3 जीरो ऐड और कर देंगे, समझे, 3 जीरो और ऐड कर देंगे, प्लस 25 माइनस 100, 1000 से नहीं, ये इंटू होगा, सॉरी फ्रेंड्स 1000 से इंटू होगा, तो 2005 क्या हो जाएगा हम लोगों को, 2000 इंटू 5 करेंगे, क्या हो जाएगा, तो 2000 इंटू 5, पहले तो ये हम लोग की इंटू करेंगे तो क्या होगा 2000 इंटू 5, तो मैं आपको अच्छे से लिख के दिखाता हूँ, ये 6 जीरो 3 2 3 3 6 जीरो प्लस 25 माइनस 5 दूनी की 10 और 3 जीरो और ऐड कर देंगे। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो 1 0 0 0 25 माइनस, अब इसको ना हम लोग इससे माइनस करेंगे तो क्या आएगा हम लोग को 25, तो हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, और 19 00 ऐसे लिख देंगे, और 99, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। वैसे ही लास्ट नंबर इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए 107 का स्क्वायर, 107 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो देखिए 100 प्लस 7 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 7, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 100 का स्क्वायर क्या आएगा, लिख दिया मैंने 49 प्लस 200 इंटू 7 क्या होगा 200 इंटू 7 1400 हो जाएगा। और इसको हम लोग ऐड कर देंगे सबको तो क्या होगा 11449 जो आंसर है आपका। तो इसी तरह से हम लोगों का ये पूरा एक्सरसाइज बनेगा। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि उस टर्म में हम लोग क्या कर रहे थे। अब मान लीजिए ना कि हम लोग, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए अगर आपको ये क्या बोल रहा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब मान लीजिए हम लोग का रहा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca, और ये भी हम लोगों का नेगेटिव। तो हम लोग इसमें से ना कौन सा टर्म नेगेटिव मानेंगे, तो माइनस से अगर नेगेटिव मान लेंगे, माइनस से अगर हम लोग नेगेटिव मान लेंगे तो एक माइनस से का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस ए इंटू बी, ठीक है नहीं, वैसे प्लस 2 इंटू माइनस ए, मतलब ये बस ये वाला टर्म रहता और ये वाला टर्म नेगेटिव करना रहता। तो 2bc हम लोग 2 इंटू बी इंटू सी कर देते, और ये वाला टर्म नेगेटिव करना रहता तो हम लोग बस मतलब पहला और तीसरा टर्म अगर नेगेटिव करना है आपको, मैं आपको अच्छे तरह से एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ। पहला और तीसरा टर्म अगर नेगेटिव करना है तो पहले टर्म को इधर से नेगेटिव कर दीजिए। अगर आपको ये टर्म और ये टर्म नेगेटिव करना है 2c और c, देखिए c दोनों में कनेक्ट है ना, c वाले टर्म को नेगेटिव कर दीजिए। अगर b, बस b वाला मतलब ये दोनों करना है तो आप b को नेगेटिव कर दीजिए बस, और कुछ नहीं इसमें समझना था। देखिए अगर ए दोनों में लिखा है ना, इसको नेगेटिव करेंगे तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएगा, इसको नेगेटिव करेंगे तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएगा, और इसको नेगेटिव करेंगे तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएगा, बस यही आपको समझना था। तो यहाँ तक तो मैंने आपको समझा दिया है, बाकी क्या आगे एक्सरसाइज में आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, देखिए इसमें x प्लस वाई का क्यूब और x माइनस वाई का क्यूब, मतलब पिछले वाले में क्या हो रहा था x प्लस वाई का स्क्वायर ना हो रहा था, लेकिन इस बार क्या होगा x प्लस वाई का क्यूब होगा फॉर्मूला। तो देखिए इसका स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई और एक्स प्लस वाई, समझे। और एक्स माइनस वाई का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और एक्स माइनस वाई। बस यही दोनों फार्मूले पे हम लोगों को एक्सरसाइज 3E बन जाएगा। चलते उससे बनाने के लिए। तो देखिए जो एक्सरसाइज 3E है हम लोगों का, इस 9E, सॉरी फ्रेंड्स 9E, जो मतलब मैंने पिछले बार जो चैप्टर पढ़ाया था ना उसमें 3 था, मतलब पिछले एडिशन में, तो इसलिए बोला जा रहा है। लेकिन हाँ 9E में भी हम लोगों को एक्सपेंड करना है। तो कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो वही नॉर्मल तरीके से जो मैंने ये बताया है, फार्मूला यूज़ करके चलते हम लोग उसको ही बना लेंगे। इसलिए तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों को, मैं इधर नोटबुक निकाल लेता हूँ, नोटबुक खोल के ही बनाना है भाई, हम लोग नोटबुक मोड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ इसको इधर रख देता हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज 3E क्वेश्चन नंबर 1,
एक्सपैंड करना है। अब चलते हैं इसको एक्सपैंड करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3x + 2 का क्यूब। तो ये a + b का क्यूब हो गया। a हम लोगों का 3x है, b हम लोगों का 2 है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, a³ + b³ + 3ab और a + b। बस यही हम लोगों का फॉर्मूला है। अब 3x क्या है, a, तो 3x का क्यूब + 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, ये क्यूब है फ्रेंड्स, + 3 × 2, 3x × 2, और यहाँ पे 3x + 2 लिख देंगे, समझे फ्रेंड्स। अब 3x का क्यूब क्या आएगा, 9x, मतलब 3x का क्यूब मतलब 27x³ + 2 का क्यूब क्या आएगा हम लोगों को फ्रेंड्स, 8। क्या आएगा हम लोगों को, 8। 8 + 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18x, और 3x + 2 अभी लिखा हुआ है फ्रेंड्स। अब ना हम लोगों को ना इस नंबर को इससे भी इंटू करना है, इस नंबर को इससे भी इंटू करना है, समझे। मैं हल्का सा लाइटनिंग बढ़ा देता हूँ, इससे क्या होगा ना कि आप लोगों को अच्छे से दिखेगा। हाँ, हाँ, अब देखिए इसको ना इससे भी इंटू करना है, इससे भी इंटू करना है। तो 27x³ + 8, 8 लिख देंगे हम लोग, प्लस 18 × 3 = 54, x × x, x², 18 × 2 = 36x, आंसर। बस इसी तरह से हम लोगों को बनाना है। वैसे दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोगों को फ्रेंड्स, कि 3a + 1/4b का क्यूब। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3a का क्यूब + 1/4b का क्यूब + 3 × 3a × 1/4b, और ब्रैकेट में 3a + 4b लिख देंगे, बस मतलब 1/4b लिख देंगे, समझे, 1/। हाँ, तो चलते हैं इसको बनाने के लिए। देखिए 3a 1/4b और इससे 3a + 1/4 लिख देंगे, समझे। तो 3a का क्यूब क्या आ जाएगा, 27a³ + 1/4b का क्यूब क्या आ जाएगा, 1/4b का क्यूब आ जाएगा आपको 1/64, है कि नहीं। 4 का क्यूब आएगा आपको 64b³, समझे, प्लस 3 × 3 क्या आएगा, 9a/4b। अभी देखिए आंसर नहीं आया आपको फ्रेंड, समझे, अभी आंसर आपको नहीं आया। अभी ना हम लोगों को इंटू करना ही है, इन दोनों अंक से ना हम लोगों को ब्रैकेट वाले अंक से ना इंटू करेंगे, उसके बाद ही हम लोगों को ना आंसर आएगा, चाहे कुछ भी, समझे। तो मैं हल्का सा बस ना इस कैमरा को ना सेट कर देता हूँ अच्छे से, जिससे आपको क्या होगा ना कि हिले नहीं कैमरा, और आप लोगों को अच्छे से सभी वीडियोस, सभी सॉल्यूशंस दिखे। बस यही एक दिक्कत है फ्रेंड्स, समझे। और ये दिक्कत सॉल्व हो जाएगा ना मेरा, तो मैं आराम से आप लोगों के लिए ना वीडियो बना सकता हूँ। हाँ, हाँ, तो सही कैमरा एंगल फिक्स हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, तो ये नंबर है इससे इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 27a³ + 1/64b³ + 9 × 3 = 27, a²/4b + 1/4 × 4, मतलब ये 9a/4 × 4 क्या आ जाएगा, 16b²। यही आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यही देख लेते हैं। हाँ, सही आंसर आ गया हम लोगों को। इस नंबर को ना पहले इंटू करेंगे, उसके बाद इससे इंटू कर देंगे ब्रैकेट वाले नंबर से, उससे क्या होगा ना कि हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ये एक्सपोजर ना थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ, जिससे क्या होगा ना ये धुंधला ज़्यादा नहीं आएगा। चाल का से कम, हाँ अब ठीक है। हाँ, ज़्यादा डार्क भी रहना अच्छा नहीं, मतलब ज़्यादा लाइटनिंग भी अच्छा नहीं लगता है। हाँ, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब तीसरा क्या है कि 1 + 2/3a का क्यूब। अब देखिए 1 का क्यूब लिखेंगे, 1 का क्यूब + 2/3a का क्यूब + 3 × 1 × 2/3a, यहाँ पर लिख देंगे 1 + 2/3a। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको ब्रैकेट अच्छे से देता हूँ। हाँ, अब 1 का क्यूब 1 + 2a का क्यूब 8a/3 का क्यूब क्या आएगा हम लोग को 27, है कि नहीं, प्लस 3 × 1 × 2 क्या आएगा 3/3a। अब देखिए 3/3a आ गया, क्या आ गया 3/3a आ गया। तो a जो है हम लोग को कटेगा इसमें, मैं नहीं, अरे सॉरी फ्रेंड्स, ये जो है ना 3 × 2 ना होगा, तो 3 × 1 3 और × 2 6a/3, समझे फ्रेंड्स, 6a/3 6a/3
अब 6a/3 यहाँ पर 3 से, ये 3 से जो है ना 2 टाइम्स में कट जाएगा 2 टाइम्स में। अब देखिए यहाँ पर 1 + 2/3a लिख देंगे हम लोग, समझे। अब आगे का प्रोसेस हम लोग चलते हैं, आगे का प्रोसेस करने के लिए थोड़ा सा मैं, हाँ अब देखिए अब कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए मुझे। अब मैं आपको डायरेक्ट बताऊँगा। हाँ तो देखिए हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था। अब देखिए क्या किया था हम लोगों ने कि अब देखिए, हाँ यहाँ अच्छा हुआ इधर एक पेज बच रहा था मेरा, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ तक हम लोगों ने किया ना कि अब देखिए 2/2a से इंटू करेंगे इसको। देखिए तो हम लोग लिखेंगे 1 प्लस, ये एक पेज मेरा बार बार छूट जा रहा है, ये 1 प्लस 8/27a³। अब देखिए 2a बचा था प्लस 2a और ब्रैकेट में क्या था 1 + 2/3a है ना, बचा था ना। तो हम लोग लिख देंगे 1 + 8/27a³ प्लस 2a प्लस 2 × 2 = 4/3a²। और यही हम लोगों को आंसर आ जाएगा, समझे। अब इसके आगे क्वेश्चन हम लोग चलते हैं सॉल्व करने के लिए। आगे का क्वेश्चन क्या है तो हाँ सही है। आगे का क्वेश्चन बोल रहे हैं हम लोगों को तीसरा नंबर कि नहीं, अब तो तीसरा तक तो मैंने बना लिया ना, अब दूसरा का एक्सपैंड है। एक्सपैंड तो हम लोग इसको टिक कर देंगे जहाँ तक हम लोगों ने बना लिया। ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, और ये बनाना है। तो इसमें ना आप a - b का क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, ठीक ना, a - b का क्यूब का। तो a हम लोगों का क्या है 5a है, b हम लोगों का 3b, a - b का क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट a - b। अब देखिए 5a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3 × 5a × 3b ब्रैकेट 5a - 3b, समझे। अब 5a का क्यूब क्या आएगा 125a³ माइनस 27b³ माइनस 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 45ab 5a - 3b से अब इंटू करेंगे तो 125a³ माइनस 27b³ माइनस 45 × 5, 5 × 5 = 25, 5 20 25 a² b प्लस 45 × 3, 5 × 3 = 15 35 ab²। और यही हम लोगों का आंसर होगा, समझे फ्रेंड्स, यही हम लोगों का आंसर होगा। हम लोगों को ना बस ये फॉर्मूले के आधार पे बैठाते जाना है, फॉर्मूला पुटिंग आंसर गेटिंग, बस यही करना है हम लोगों को। कैसे हम लोगों ने a + b का होल स्क्वायर वाले क्वेश्चंस बना है, वैसे ही ये भी हम लोगों को करना है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे का क्वेश्चन है 3x - 5/x का क्यूब। तो 3x का क्यूब फिर क्या होगा, यहाँ पर आगे देखते हैं 3x का क्यूब माइनस 5x का क्यूब माइनस 3 × 3x × 5/x ब्रैकेट 3x - 5/x, समझे। अब 3x का क्यूब आएगा, क्या आएगा 27x³ माइनस 125/x³ माइनस 3 × 3 = 9, 9 × 5 = 45x/x। और x/x था तो x हम लोगों ने काट दिया, समझे। अब क्या अंदर बचा 3x - 5/x, समझे। अब देखिए 27x³ माइनस 125/x³ माइनस 45 × 3 क्या आएगा 45 × 3 135 आएगा, x लिख देंगे। अब 135x प्लस माइनस प्लस लिख देंगे, माइनस प्लस लिख देंगे। 45 × 5 क्या आएगा 225/x आंसर। बस यही आंसर है भाई, ज़्यादा कुछ हम लोगों को इसमें करना ही नहीं है। तो ये भी बन गया हम लोगों को। अब आगे का देखते हैं, आगे वाला इसमें नहीं बनेगा, इस पेज में हम लोगों को इस पेज में बनाते हैं। अब दूसरा क्या है आगे का क्वेश्चन 4/5a - 2 का क्यूब। तो 4/5a का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 × 4/5a × 2 का 2 ब्रैकेट 4/5a - 2। अब 4/5a का क्यूब 4 का क्यूब 64,
A³ बाई 125 माइनस 2 का क्यूब 8 माइनस 4 किया 12 दूनी की 24 बाई 5A और 4/5A माइनस 2। समझे? बस आगे का देखते हैं। तो 64A³ बाई 125 माइनस 8 माइनस 24 इंटू 4 करेंगे तो क्या आएगा? 24 इंटू 4 96 आएगा फ्रेंड्स। और A का स्क्वायर 5 इंटू 5 25 आएगा। माइनस माइनस प्लस 24 इंटू 2 48 बाई 5A आएगा आंसर। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं आगे की क्वेश्चंस की ओर फ्रेंड्स। यहाँ तक हम लोगों ने बना लिया, बस यही सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग का हो सकता है तो वीडियो एंड होगा या देखेंगे, कुछ होगा जो होगा देखेंगे। फैक्टराइज करना है, क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो देखिए इसमें क्या है, 8A का क्यूब प्लस 27B का क्यूब प्लस 36A स्क्वायर B प्लस 54AB का स्क्वायर 54AB का स्क्वायर। तो देखिए 8 किसका क्यूब है? 8 आपका 2A का क्यूब है ना। फिर 27 किसका क्यूब है? 3B का क्यूब है ना। फिर ये 3 इंटू 2A इंटू 3B ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे 2A प्लस 3B। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये इक्वेशन आएगा और हम लोग इसको सिंपल लिख देंगे 2A प्लस 3B का क्यूब। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ना कि बुक में आंसर ऐसे क्यों दिया है। बुक में आंसर ऐसे एक्सपैंड करके दिया है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या एक्सपैंड करके भी आंसर लिख सकते हैं। समझे फ्रेंड्स? आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? आगे का बोल रहा है 4 नंबर में है 64A का क्यूब 64A का क्यूब कहाँ पर थे? हाँ, माइनस 27B का क्यूब माइनस 144A स्क्वायर B प्लस 108AB का स्क्वायर। समझे फ्रेंड्स? ये ना इतना बस लिखने के लिए दिया है, इतना मतलब इसमें करना नहीं, बस इन दोनों का ये किसका क्यूब है ये फाइंड करना है और उसके बाद फॉर्मूला पे जो था ना वो पुट कर देना। देखिए 64 किसका है क्यूब? यह आपका 4A का क्यूब है माइनस 3B का क्यूब है ना। अब हम लोग क्या करते थे? 3 इंटू A भी करते थे ना। 3 इंटू A क्या था? 4A इंटू B क्या था? 3B और ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे क्या? 4A माइनस 3B। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हम लोगों को क्या? 4A माइनस 3B का क्यूब। आप ऐसे लिखिए चाहे एक्सपेंड करके लिखिए, आंसर सेम ही है। समझे? तीसरा क्वेश्चन क्या मतलब? तीसरा फैक्टराइज का मतलब तीसरा चौथा ये 5वां नंबर है। समझे? 5वां नंबर 1 प्लस 27 बाई 125A क्यूब प्लस 9 बाई 5 प्लस 27A स्क्वायर बाई 25। समझे? अब देखिए ये किसका? 1 का क्यूब प्लस 27 3 का क्यूब बाई 5 का क्यूब A क्यूब लिख देंगे प्लस 3 इंटू 1 इंटू 3/5A इंटू ब्रैकेट का साइन देकर हम लोग लिख देंगे 1 प्लस 3/5A। समझे फ्रेंड्स? अब हम लोग लिख देंगे 1 प्लस 3/5A का क्यूब और ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। समझे? अब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको इसको समझा देता हूँ। देखिए क्या करना है इसमें हम लोगों को। नोटबुक में लेता हूँ, एक अलग नोटबुक में समझाता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से। देखिए ये सब समझना है ना, ये सब ही हम लोगों का बेसिक कंसेप्ट है। समझे? अगर ये नहीं समझेंगे तो आगे का समझ नहीं पाएंगे हम लोग। तो मैं इसको आपको समझा देता हूँ एक अच्छा सा पेज। हाँ, जो समझा रहा था आप लोगों को। देखिए क्या है ना, आपको कोई भी नंबर दिया है, मान लीजिए मैं आपको फिर से 8A क्यूब प्लस 27B क्यूब प्लस 36A स्क्वायर B प्लस 54AB स्क्वायर को बताता हूँ। तो देखिए हम लोग को ना बस इन दोनों के बारे में पता करना है कि किसका ये क्यूब है। बाकी फॉर्मूला क्या रहता है? A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB ब्रैकेट A प्लस B रहता है ना। ये किसका क्यूब है? 2 का है ना, ये 3B का। अब बस हम लोगों को ब्रैकेट फॉर्मूला क्या है? 3 है इंटू A से इंटू कर रहा है 2A इंटू क्या कर रहा है? 3B प्लस मतलब ब्रैकेट में क्या है? A प्लस B मतलब 2A प्लस 3A 3B। अब हम लोग सिंपल लिख देंगे, ये दोनों नंबर को नाम लोग लिख देंगे बस।
क्यूब। बस यही तो है हम लोग को, यही हम लोग को बस करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब मैं आगे के क्वेश्चन को आपको बताता हूँ। मतलब फॉर्मूला है ना जो हम लोग को, उसी पे हम लोग को ना बस नंबर्स को बैठा देना है, और यही बहुत ईजी काम है, समझे। सॉरी फ्रेंड्स, ये सबसे ईजी काम है, इससे ईजी कोई काम ना है ही नहीं इसमें। तो मैंने 5 तक बता दिया है, 6 7 बनाते हैं। इसमें मैं पहले एक मार्जिन ड्रॉ कर देता हूँ अपने हाथों से ही, जिससे ये देखिए जो नोटबुक है ना मेरा, इसमें ना पूरा सॉल्यूशन है, जो मतलब जहाँ तक मैंने आज तक आप लोगों को बताया है ना अपने वीडियोस में, वहाँ तक का सारा सॉल्यूशन आपको ना इस नोटबुक में मेरे मिल जाएगा। इससे क्या होता है ना कि मैंने एक रिकॉर्ड बनाया कि मैंने आप लोगों को कितना बताया है कितना नहीं बताया है। मैंने आज तक बस आप लोगों को इतना ही सॉल्यूशन दिया है, इतना ही। और फैक्टर ये कोऑर्डिनेट का तो मैंने अलग से दिया है, बाकी सब बुक का अलग से दिया है। बस RHS का वर्क का इतना ही मैंने बताया अभी तक, बहुत ज़्यादा है बता दिया लेकिन। हाँ चलते आगे की ओर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 तक बना ली। 6 नंबर क्या बोल रहे हैं हम लोगों को फ्रेंड्स कि 125 का एक्स क्यूब माइनस 27 वाई क्यूब माइनस 225 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 135 एक्स वाई स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको बताता हूँ मैं। बहुत ईजी है फ्रेंड्स, क्या है ये, बहुत ईजी है। तो देखिए 125 किसका क्यूब है, 5 का, तो 5x क्यूब लिख देंगे, माइनस 3y क्यूब लिख देंगे, माइनस 3 इंटू 5x इंटू 3y ब्रैकेट 5x माइनस 3y। बस अब हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 5x माइनस 3y का क्यूब। देखिए ना फ्रेंड्स कितना सिंपल है, इतना सिंपल तो आप लोगों ने ना, मतलब इससे सिंपल आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं देखा होगा। अब देखिए a क्यूब एक्स क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर एक्स माइनस बी क्यूब। इसमें क्या करना है ना आपको, देखिए इसमें ना इसका और इसका क्यूब लेना है, मतलब ax का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3 इंटू ax इंटू बी ब्रैकेट 3ax माइनस बी। अब ax माइनस बी का क्यूब, मतलब देखिए इसका क्यूब ले सकते हैं, इसका क्यूब ले सकते हैं, लेकिन इसका तो क्यूब नहीं ना ले सकते हैं। तो मतलब ये a हो गया, ये b हो गया, और ये दोनों जो है हम लोगों का हो जाएगा माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। बस इतना ही हम लोगों को तो करना था। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है देख लेते हैं हम लोग। 8 नंबर जो है ना हम लोगों को, वो है आपका 64/125 a का क्यूब माइनस 96/25 a स्क्वायर प्लस 48/5 a माइनस 8। अब देखिए इसको कौन सा क्यूब ले सकते हैं, 4/5 a का क्यूब ले लेंगे, माइनस ये किसका क्यूब है, 2 का क्यूब, माइनस 3 इंटू 4/5 a इंटू 2 ब्रैकेट 4/5 a माइनस 2, और आंसर आ जाएगा हम लोगों को 4/5 a माइनस 2 का क्यूब। बस इसी तरह से ना हम लोग को सही बना लेना है। 7 तक मैंने 8 तक बता दिया है, 9th नंबर में बताता हूँ मैं। 9th नंबर में क्या है, a का क्यूब माइनस 12 a माइनस 4 माइनस 64। ये a का क्यूब है ना, फिर ये माइनस 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब लिख देंगे हम लोग, और माइनस 3 इंटू 4 इंटू a ब्रैकेट a माइनस 4। देखिए ये आधा तो हम लोगों का आंसर यही है, बस इसको हम लोग को मानना था कि किसका क्यूब है, तो हम लोग लिख देंगे a माइनस 4 का क्यूब। बस आंसर खत्म। मतलब जो नंबर है ना, फॉर्मूला पुटिंग आंसर गेटिंग, बस इतना ही हम लोग को करना था। अब 10th नंबर सॉल्व कर लेते हैं। 10th नंबर में बस 2 क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोगों को ये भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो 10th नंबर में हम लोगों को क्या करना है, इवैल्यूएट। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इवैल्यूएट करना है तो कैसे करेंगे, तो 103 का क्यूब है बताना हम लोग को। तो देखिए चाहे तो हम लोग 103 इंटू कर लेंगे, लेकिन वैसे नहीं करना है, हम लोग करना है 100 प्लस 3 का क्यूब, जिसमें ए हो जाएगा हम लोग को 100, तो 100 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 3 ब्रैकेट 100 प्लस 3। अब देखिए 100 का क्यूब क्या आएगा, 100 फिर 00 फिर 00 प्लस 3 का क्यूब 27 प्लस 300 इंटू 3 900 फिर 100 प्लस 3। अब देखिए 100 का क्यूब क्या था हम लोगों को, 00 और एक और 00 फिर 27 प्लस 27 प्लस
900 इंटू 100 क्या आएगा 900 में 00 और ऐड कर देंगे और प्लस 9 3 27 00 ऐड कर देंगे। अब इन सभी को जोड़ देंगे, तो क्या आएगा 1092727 और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व, हाँ तो चलते हैं लास्ट की ओर। तो इवेल्युएट करना है 99 का क्यूब। 99 का क्यूब कैसे फाइंड करेंगे, तो इसमें 100 माइनस 1 कर देंगे। क्या कर देंगे 100 माइनस 1 का क्यूब। तो 100 का क्यूब क्या आ जाएगा हम लोग का फ्रेंड्स, 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 और 100 माइनस 1 लिख देंगे, समझे फ्रेंड्स। 100 का क्यूब क्या था 1 के आगे 60 माइनस 1 माइनस 300 100 माइनस 1। अब देखिए हम लोगों का 100 का जो क्यूब था वो लिख देंगे -1 माइनस 300 के आगे 00 लिख देंगे और माइनस 300 लिख देंगे, समझे फ्रेंड्स। अगर हम लोग इस सबको माइनस मतलब प्लस माइनस माइनस प्लस, अब हम लोग इस सबको जो ये करेंगे ना तो हम लोग का सॉल्व करेंगे ना तो आंसर आएगा 970299 और ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो आज का हम लोगों का ना वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आज का हम लोग का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादातर शेयर करें। थैंक यू।